नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक पहले का 7वां और 8वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये निश्चित है कि अगर आपने एक बार ये गणित समझ लिया, अगर आपने अच्छे से सवाल समझ लिया तो आप गणित को कभी भूलने वाले नहीं हैं। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप गणित से हमेशा जूझने के लिए तैयार रहेंगे। तो आइए इस सवाल को करते हैं। बस शर्त यह है कि आपको सवाल पूरा समझना है और पूरा देखना है। अब इसमें क्या है, हमें इससे पिछले सवाल हैं वो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। इसमें द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि हम द्विघात समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जैसे मान लो ये है x² + 4x + 8। अगर माना कि ये है तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। मान लो इसको लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेंगे। इसको देख लेते हैं, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। 7x + 1 ये पूछा जाए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसमें चर की अधिकतम घात a है, तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो शर्त क्या है द्विघात समीकरण की? कि चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। इसमें एक सर्व समीकरण x + 2 की घात 3, इसमें क्या है? ये सर्व समीकरण लग जाएगी। हम इसको a मानेंगे x को और 2 को क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो इस सर्व समीकरण में हमें इसको जमाना होगा। इस सवाल को करने के लिए आपको ये सर्व समीकरण याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्व समीकरण क्या है? a + b की घात 3 बराबर होगा a की घात 3 + 3a² + 3ab² + b की घात 3। तो अब इस सर्व समीकरण में इसको हम जमाते हैं। x को क्या मानेंगे? a और इस 2 को मानेंगे b। तो इसमें जमाते हैं हम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? a की घात 3, a मतलब x की घात 3 + 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में माना जाता है। तो a की घात 2, a मतलब गुणित या कोष्टक लगा देते हैं, x की घात 2 कोष्टक, b मतलब 2, इसी प्रकार + 3, a मतलब x और b मतलब 2 की घात 2 + b मतलब 2 की घात 3। इस तरह से इसको हमने जमा दिया है। अब इसको कर लेते हैं। तो 2x का x² से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x की घात 3। ये हमेशा घात जुड़ जाती है। अब 2 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा -2x। इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x की घात 3 + 3 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 3x²। और इसी प्रकार ये 2 गुणा में ही रख लेते हैं, + 3 का इस 2 से पहले इसको कर लेते हैं, 3 का 3 लिख देते हैं, 3x और 2 हो जाएगा 4 + ये 2 की घात 3, इसका मतलब है 2 × 2 × 2, यानी कितनी बार? 2 दूनी 4, 4 दूगा 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 बराबर, ये ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा? 2x की घात 3 - 2x।
अब इसको और सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 3, इसका 3 का गुणा किससे होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूगा 6 x की घात 2 का x की घात 2 प्लस 3 का 4 से होगा तो 3 चौक है 12, ये x का x है, प्लस 8। अब क्या करते हैं, अभी इसको एक बार और ऐसा कैसा लिख देते हैं 2x की घात 3 माइनस 2x। अब इस सब को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये उधर आएगा तो हो जाएगा 2x की घात 3 माइनस का और प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 0। ये हमेशा ध्यान रखना है कि घात 2 वाला घात 2 वाले से ही जुड़ेगा घटेगा, घात 1 वाला घात 1 वाले से ही जुड़ेगा घटेगा। तो अब क्या हो गया x की घात 3, ये क्या है माइनस का है 2x की घात 3 और ये है 1x की घात 3, तो माइनस प्लस क्या होता है बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है, तो 2x की घात 3 में से 1x की घात 3 घट गया तो कितना बचा 1x की घात 3, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का बचा। अब क्या हो जाएगा प्लस ये 6x की घात 2 एक ही बार है इसलिए इसको ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा प्लस 12x और ये 2x प्लस का है तो ये हो गया 12 और 2 14x और प्लस 8 का 8 ही बराबर 0। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें चर की अधिकतम घात है 3, अतः ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार इस सवाल को आप कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है ये सर्वसमीका, आपको ये सर्वसमीका याद होना चाहिए। तो अगर याद है आपको तो इसमें इसको जमा दें आप और उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। अब करते हैं इसका 8वां सवाल। तो इसमें ये पहले से सॉल्व है, हमको इसमें ही ये सर्वसमीका लगाना है। इसमें माइनस है, इसको हम a मानेंगे x को और 2 मानेंगे किसको b को। तो अब इसको जमाते हैं तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x। x मतलब ये सूत्र लगाएंगे, a की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3 कोष्टक के अंदर लिख देंगे। a मतलब क्या हो गया x की घात 2, b मतलब हो जाएगा 2 प्लस इसको इधर लिख देते हैं प्लस 3, a मतलब x और b मतलब 2 की घात 2 और ये हो जाएगा माइनस b मतलब 2 की घात 3। ये हमने इस सर्वसमीका में जमा लिया। इसको इस सवाल को आपको करने के लिए ये सर्वसमीका याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब इसको और पूरा करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। हमेशा ये इसका गुणा, ये गुणा हो गया है। अब क्या होगा 3 का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 दूगा कितना हो जाएगा, इसको पहले कर ही लेते हैं। तो ये हो गया प्लस 3x कोष्टक के अंदर लिख लेंगे 2 दूगा 4 माइनस और ये 2 की घात 3 मतलब है 2 गुणित 2 गुणित 2, ये माइनस 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 तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 दूगा ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस 4 का और ये 2 माइनस का है तो 4 दूनी 8 माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 8। अब इसको और आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस
4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12x माइनस के 8। अब इस सबको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस की x³ ये हो जाएगा 6 प्लस x², ये हो जाएगा माइनस 12x, ये हो जाएगा प्लस के 8 बराबर 0। अब क्या करते हैं, जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। तो ये x³ है यहाँ पर और ये x³ माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। तो ये 4x² माइनस का है और ये 6x² प्लस का है। तो बड़ी संख्या में से छोटी घट जाती है, कभी भी प्लस माइनस आता है तो ये जरूरी नहीं है किसी सवाल में, किसी भी सवाल हो तो 6 में से 4 घटा तो कितना बचा 2x²। ये बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का ही चिन्ह रहेगा। उसके बाद 1x वाला क्या है, ये 12x है और ये 1x है तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x। ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, इसका भी ध्यान रखें। और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लिखेंगे अतः ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो इस प्रकार इन सवालों को आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।